इस कहानी का नाम है अधूरी मुलाकात। ट्रेन में एक 19 से 20 वर्षीय खूबसूरत लड़की चढ़ी, जिसका सामने वाली बर्थ पर रिजर्वेशन था। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पापा आप जाइए, ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का स्टॉपेज है। उसके पिता ने उदासी भरे शब्दों के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट और तेरे साथ बिता लूँगा। अब तो तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है ना, काफ़ी दिन बाद आओगी तुम। ट्रेन चलने लगी तो उसने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने पिता को हाथ हिलाकर बाय कहा, बाय पापा। अरे ये क्या हुआ आपको? मैं फ़ोन करूँगी आपको, प्लीज़ मत रोइए। और पिता की आंखों में आंसू थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही थी और पिता रुमाल से आंसू पोंछते हुए स्टेशन से बाहर जा रहे थे। लड़की ने फ़ोन लगाया, हेलो माँ, क्या हुआ पापा को? जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई पापा तो रोने लग गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी उनको स्टेशन छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी, भले अकेले आ जाऊँगी ऑटो से। अच्छा बाय, पहुँचते ही कॉल करूँगी, पापा का ख्याल रखना। तभी मैंने देखा कि उस लड़की की आंखें भी आंसुओं से डबडबा गई थी और वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर खिड़की से बाहर की ओर का नज़ारा देखने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पिछली सुनहरी यादों में खो सी गई हो। तभी मैंने उस लड़की से पूछा, क्या आप ठीक हो? मेरे इस अचानक सवाल से उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ आई एम ओके। और आपकी तारीफ? तो मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, माई सेल्फ सुमित एंड आई एम फ्रॉम बिहार। तो उसने भी अपना हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं दिल्ली में रहकर स्टडी करती हूँ और कॉलेज की छुट्टियों में मैं अपने माँ पापा से मिलने गांव आई थी। बातें हो ही रही थी कि तभी ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी और वहाँ से कुछ लोग चढ़े और हमारे आसपास के खाली सीट की तरफ बैठ गए। शायद वह एक पूरी फैमिली थी जो कि वापस अपने शहर जा रहे थे। ट्रेन तेज गति से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और मैं अपने बर्थ पे जाकर लेट गया और आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उसी फैमिली में के एक बुजुर्ग ने मुझे उठाया और कहा, बेटा स्टेशन आ चुका है, जल्दी उतर जाओ नहीं तो ट्रेन खुल जाएगी। अचानक मेरी नज़र सामने वाली बर्थ पे गई जहाँ वो लड़की कल बैठी थी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैंने तुरंत उस फैमिली से पूछा कि वो कहाँ गई, तो उन्होंने बताया कि बेटा उसका स्टेशन तो इससे पहले ही आ गया था और वो वहीं उतर गई। यह जवाब सुनते ही मैं मन महसूस कर रह गया कि इस अनजाने सफ़र में एक दोस्त मिला था जिसे मैं बाय भी नहीं बोल पाया। सफ़र में तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे उसमें अपनापन लगा था। खैर, मैं अपने स्टेशन पे उतर गया और इस सफ़र में वह अधूरी मुलाकात हमेशा के लिए मेरे मन में बस गई।